जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो है फिर आ गए हैं क्लास नंबर 2 लेकर। यूथ पब्लिकेशन का जो नंबर सिस्टम हम लोग का चल रहा है रेलवे स्पेशल बाबू, उसका हम लोग क्वेश्चन आज सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमको देखिए, कल हम लोग क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर चुके थे बाबू। ठीक है, तो आज हम लोग 11 से आगे बढ़ेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सभी आदमी। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाजित है। देखिए हमसे बोला पहला ऑप्शन दिया 56, 11 2 ऑप्शन ए में। फिर दूसरा में कह रहा है 56,000 दिया 102 112। फिर दूसरा में हमको दिया है बी में कह रहा है दिया है 89,445। ठीक है, फिर हमको सी में दिया है वो 49,653। फिर हमसे बोला है डी में 58,55,6 ये दिया। ठीक है, हमसे बोला है 9 से विभाजित हो, किससे? तो 9 से। देखिए बाबू सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 9 से कटने का नियम क्या होता है। तो लिख लेंगे बाबू सभी आदमी, 9 से विभाजता का जो नियम होता है, ठीक है, वो होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है बाबू, ठीक है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा उतारेंगे बाबू सभी आदमी। चलिए देखिए किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी किससे कटेगा? 9 से। या देखिए सबसे सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, तो आपका कब जो है बाबू थ्योरी हो गया। सबसे अच्छा तरीका है कि 9 9 का पेयर लगाकर हटा दीजिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। इस देखिए 6 और 2 8 है 1 9। ठीक है, देखिए 6 2 8 है 1 9 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बचा 5 है 1 6 9 नहीं पूरा है तो 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए ये 9 है तो हट जाएगा, 5 4 9 हट जाएगा। अब देखिए 8 1 इसमें से लेंगे तो 9, तो यहाँ से 1 इसमें ले लेंगे 1 बाबू, तो यहाँ 3 बचेगा। ये तो 9 हो गया लेकिन 3 बच गया तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ 9 हो गया 6 3 9 5 4 9 ही कट रहा है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो सी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पूरा 9 पूर गया, कुछ बचा नहीं बाबू। ठीक है, 6 3 9 5 4 9 9 9 काट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर बाबू। या तो आप अंक को जोड़ के देखिए, कैसे देखिए 9 और 6 15 15 5 20 20 और 4 24 24 और 3 27 27 देखिए तो 9 से कटता है तो ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन हमसे बोला है 12 नंबर बाबू। 12 में कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए कल के ही क्लास में हम ये बताए थे बाबू, पहला ऑप्शन में दिया है 65 42, फिर लिखा 176, और दूसरा में हमसे बोला है 72 53 72 जो है 53 566। सी में हमसे बोला है बाबू कि 56 32 और फिर लिखा है 654, और डी में हमसे बोला है बाबू कि 418 और फिर लिखा है 72 92। ठीक है, हमसे बोला है कि बताइए
इसमें कौन सी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। देखिए बाबू, 4 से कटने का नियम तो हम आपको बता रखे हैं। 4 से कटने का नियम क्या होता है, तो कोई भी संख्या हो उसके इकाई स्थान से 2 को 0 होगा तब वो 4 से कटेगा, या तो बाबू 2 अंक ऐसा होना चाहिए जो 4 से कटने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, 4 से कटेगा। ठीक है, कल का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, यहाँ पे देखिए हमसे बोला है 4 से कटने का नियम। 4 से कौन सा है जो इसमें 4 से कटता है, तो इकाई स्थान से 2 अंक 4 से कटना चाहिए। इकाई स्थान से कौ गो अंक, 2 गो अंक 4 से कटना चाहिए। देखिए तो 76 में 4 से भाग देंगे तो 1 3 चौका 36 कट रहा है। ये 66 नहीं कटेगा, इसको भाग देंगे तो ये 54 भी नहीं कटेगा, ये 90 भी 4 से नहीं कटेगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 के बाद 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है 13 नंबर दिया है बाबू, कह रहा है किसी प्राकृत संख्या को 4 5 अथवा 7 से विभाजित करने पर 4 5 6 अथवा हमसे बोला है 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा है कि क्या है। देखिए बाबू, वह संख्या आपको पता करना है जो 4 5 6 7 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक मामले में एक बचेगा। तो देखिए आपको करना क्या है, तो 4 5 6 7 का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम अगर हम लेंगे, एलसीएम का मतलब क्या होता है बाबू, कि वह छोटी सी छोटी दी हुई संख्या जो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या से क्या हो, विभाजित हो जाए। तो एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं बाबू, तो देखिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 400 हमारा जो है बाबू 20 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 420। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालने आता है तो आप निकालेंगे बाबू, जैसे 5 है तो 5 हो गया, 6 है तो 2 गुने 3 हो जाएगा, 7 को 7 रख दीजिए। अब इसमें तो घनिष्ठ कोई है नहीं। ठीक है, तो आपको सबको लेना पड़ेगा, चाहे को 2 जो है यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर है, 2 है तो 2 स्क्वायर ले लीजिए। उसके बाद 5 को भी लेना पड़ेगा, 3 को भी और 7 को भी। ये 4 5 20 और 20 3 60 और 7 6 42, तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 420। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। अब हमसे तो बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई प्रत्येक संख्या से भाग देने पर एक शेष बचे। अब देखिए 4 सब 20 अगर हम लोग देखते हैं तो 4 से कटता है, 5 से कटता है, 6 से कटता है और किससे कटता है, 7 से भी कटता है। लेकिन एक शेष हमको चाहिए ना, तो एक शेष लाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, तो वह संख्या कौन सा बन जाएगा, तो 421 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग नेक्स्ट। 13 के बाद 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में आइए। 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेष फल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेष फल 20 देती है। ठीक है बाबू, देखिए हमसे बोला है कि बताइए निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो अगर 105 से हम लोग भाग देंगे बाबू तो 9 शेष बचेगा। फिर हमसे बोला है कि 164 से भाग देंगे तो वही शेष हमको 20 बचेगा, तो वह संख्या हमको पता करना है। देखिए जो भी शेष कहेगा ना उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, जो भी शेष कहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, घटा देंगे। 105 से भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है, 164 से भाग देते हैं तो 20 शेष बचता है। इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा।
अब हम लोग इसका बाबू एचसीएफ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को विभाजित करे, वही हमारा एचसीएफ होता है। इसे 96 को लिखेंगे 12/96, इसको हम लिखेंगे बाबू 144 को तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। उभयनिष्ठ इसमें कॉमन कौन है? तो 12 है, ठीक है। यानी देखिए तो अगर हम सॉरी इसको बाबू ऐसे करेंगे, इसको अगर हम थोड़ा सा और बड़ा फैक्टर में लेंगे 24 से, तो 24 चौका 96 होता है। इसको अगर हम लोग लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 24 चौका बाबू 4 चौका 16, 4 दूना 8, 8 ये तो इसमें हो जाएगा कितना? 6 चौका 24 और 6 दूना 12, 12 तो 14। तो देखिए दोनों में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या होगा? 24। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको काट के भी अपने बना सकते हैं बाबू, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। और बाबू इसमें रुक जाइए, 24 तो उभयनिष्ठ मिल गया। अच्छा यहाँ 4 है तो 2 इसमें हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो इसमें कितना? 48 होना चाहिए बाबू। कितना होना चाहिए? 48, ठीक है। क्योंकि बड़ा से बड़ा हमको लेना है। क्या लेना है? बड़ा से बड़ा, क्योंकि 24 तो छोटा हो रहा है, उससे भी बड़ा है जो दोनों को विभाजित करता है, और कौन सा है? तो 48 है बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? तो ये 14 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर। 15 में हमसे बोला है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर इतना इतना को क्रमशः विभाजित कर देता है। देखिए कहने का मतलब है कि 258 दिया है और 323 दिया है। हमसे बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 2 और 3 शेष रख के भाग देने पर वो विभाजित करता है। यानी इससे भाग देंगे तो 2 शेष रखना है, इससे भाग देंगे तो 3 शेष। जो भी शेष होगा उसको घटा दीजिए। यहाँ पे देखिए शेष निकाल लेंगे तो 556, इसको हो जाएगा 320। अब देखिए बड़ी से बड़ी तो हम लोग को क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। हम बोले कि एचसीएफ लेने का तरीका क्या है? तो आपको कई तरीका है, आप जिस हिसाब से मन करे आप लोग ले लेंगे। हम फैक्टर विधि से ले रहे हैं बाबू। 4 से अगर भाग देंगे तो 6 चौका 24 बचा 1, 6 चौका 4 से तो 6 चौका 24 बचा 1, 4 चौका 16। अच्छा इसको और तोड़ सकते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा कितना? 2 का स्क्वायर। 64 है तो 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं बाबू, ठीक है। सॉरी हमको एचसीएफ लेना है ना, तो यहाँ पे तो जो है बाबू डायरेक्ट भाग दे दीजिए ना, सबसे आसान रहेगा। 256 से उतना टाइम लग जाएगा और इस तरह थोड़ा सा इजी हो जाएगा, एक बार में जाएगा। 256, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे बचा कितना? 11, 11 में से 5 घटाएंगे 6। अब 256 में 64 से भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 64 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कितना एचसीएफ हो जाएगा बाबू? तो 64, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 15 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चलिए 16 नंबर में दिया है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। ऑप्शन आपको दे रखा है। पहला हो गया 123, 78 है। दूसरा में हमको देखिए दिया है 127, 63 है। फिर सी में हमको दिया है 12, 370 और फिर डी में भी दिया है 12, 388, 123, 88। अब देखिए बाबू हमसे बोला है कि बताइए इसमें 6 से कौन विभाजित होता है। देखिए 6 से कटने का नियम क्या होता है कि जो संख्या 2, 3 से कटेगा वो 6 से कटेगा, और 2 से कटने का नियम क्या होता है? 2 से, ठीक है। कोई भी संख्या हो, किसी भी
संख्या के इकाई पर 0 हो या 2 से कटने वाली कोई संख्या, ठीक है। या तो बाबू 0 होगा तब भी कटेगा या 2 से कटने वाली कोई संख्या होगा तब भी कटेगा। 3 से कटने का नियम क्या है? अंकों का किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है। देखिए तरीका क्या है कि 2 से कटने का नियम होता है कि इकाई स्थान पर 0 हो या 2 से कटने वाला कोई संख्या हो इकाई पर। 3 से कटने का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। अब इसमें देखिए जो 2 3 से कटेगा वही 6 से कटेगा। इसे 78 को देखिए, सॉरी इकाई स्थान से ना, यहाँ पे देखिए 78 में इसके यूनिट में कितना है? 8 है। यूनिट में 8 है तो 2 से तो कटेगा, बस 3 से भी तो कटना चाहिए। यहाँ देखिए तो 3 से कटने का अंक को जोड़ लीजिए। देखिए तो 2 और 3 5, 5 1 6, 6 और 7 12, 12 1 13, ठीक है। अब 13 में 8 जोड़ दीजिए तो 21, 21 3 से कटता है तो 2 से भी कटा 3 से। यहाँ 3 है तो ये तो 2 से कटेगा ही नहीं, 0 है तो 2 से कटेगा। लेकिन अब 3 से देख लीजिए, 7 3 10, 10 3 13, ये नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 2 से कट जाएगा लेकिन 3 से ही कट रहा है, जोड़ लीजिए। 16 में बाबू 6 जोड़ दीजिए तो 16 6 कितना हो जाएगा? 24। अच्छा ये भी कट रहा है बाबू, यहाँ देखिए तो 16 और 3 2 5 1 6, तो 16 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 4 20 2 22, नहीं कट रहा। तो ये हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू 16 के बाद। अब ये सब रूल आपको याद होना चाहिए तभी जाकर जो है आसानी से आप लोग जल्दी कर लेंगे, और नहीं तो भाग देकर देने में तो टाइम लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में 17 में दिया है कि 98 लिखा है 7x, चलो कह रहा है कि संख्या के लिए दी गई विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए आपसे बोला है कि x के जगह पर क्या रखिएगा कि 6 से कट जाएगा। हमको पता है बाबू कि 2 से 6 से कटने का मतलब 2 3 से कटना चाहिए, तो 4 है तो 2 से तो कट जाएगा। 3 से कटने के लिए अंक को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए देखिए 5 4 9 और 9 9 18, अब बाबू 27 27 और 6, 27 में 6 जोड़ेंगे तो 33 हो गया। अब 33 में बताइए x का मान क्या रख के जोड़े ताकि 3 से कट जाए। अगर देखिए x का मान 1 रखेंगे तो 34 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 35 नहीं कटेगा, लेकिन अगर 3 रखेंगे बाबू, x का वैल्यू क्या रखेंगे? 3, तो कितना हो जाएगा? 36 3 से कटता है। तो हमको बोला x का मान क्या होगा, तो x का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है, कह रहा है कि 1265 बोला है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 29 से क्या हो जाए बाबू? विभाजित हो जाए। इसमें क्या घटा है? तो 12 से भाग दे दीजिए, सॉरी 12 से नहीं 29 से, तो 29 से भाग दे दीजिए। अगर देखें तो बाबू हमसे बोला कि इतना में 29 से विभाजित हो जाए, क्या घटा है? अगर 29 से हम इसको भाग दे
तो देखिए तो क बार में जाएगा, 4 बार में ले जाए तो न चौका 36 और 4 दूना 8, 8 3 11, 0 1 हो जाएगा 5। अब देखिए तो बाबू कितना बार में, देखिए तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 29 27 और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 7 घटाइए तो 8, यहाँ 9 तो 1 18। अब देखिए तो बाबू इसमें क्या बच गया, 18 रिमाइंडर बचा, शेष कितना बचा 18। अगर 18 नहीं होता तो क्या होता, विभाजित हो जाता 29 से, तो क्या घटाना पड़ेगा बाबू, तो 18 घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। 18 के बाद बाबू 19 नंबर, 19 में हमसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाए जाने पर 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए कौन सी संख्या है जिसको 1184 में से घटाएंगे तो 21 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बाबू 21 से हम लोग भाग दे देते हैं, 118 है तो 21 25 105 हो जाएगा, आई 3 हो गया 1 13, 4 आ जाएगा। अब देखिए तो 6 बार में लेके जा सकते हैं ना, 6 बार में 6 और 6 दूना 12, ये हो जाएगा 14 में से 6 तो 8 हो जाएगा, यहाँ 2 तो 2, शेष कितना बचा बाबू, तो 8 बचा। अगर ये 8 नहीं रहता तो विभाजित हो जाता, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए बाबू हमसे बोला है, 20 में कह रहा है कि 1739, ठीक है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसमें क्या जोड़े कि 11 से विभाजित, तो 11 से भाग एक बार 6 11 25 8 9 आ गया, 11 8 88। ठीक है, कितना आया 1। अब बताइए शेष 1 आया बाबू, तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 11 से कटेगा, तो 1 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 10 आए कि 11, 11 11 से कट जाएगा, तो क्या जोड़ना पड़ेगा बाबू, तो 10 जोड़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 के बाद 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बताइए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 21 नंबर जिसे 1456, ठीक है, में जोड़ने पर 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 6 5 4 से विभाजित हो जाए, इसमें क्या जोड़े, तो इसका पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 से इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, अगर हम 2 बार में ले गए तो 60 दूना 120, 5 हो गया 2, इधर से 6 आ गया। अब देखिए तो कौ बार में, 4 बार में ले गए, 6 चौका 24, तो हो जाएगा कितना 16। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि बताइए कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना में जोड़ने पर किससे विभाजित हो जाए बाबू, तो वो विभाजित हो जाए आपको 6 5 4 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित होना चाहिए। अब आप ही बताइए 16 में क्या जोड़ेंगे ताकि 60 से विभाजित होगा, तो 16 60 का अंतर ले लीजिएगा, तो 16 60 का अंतर 44, तो 44 जोड़ेंगे तो विभाजित हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो 44 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 के बाद 21 के बाद 22 नंबर। 22 में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि 3 के पावर 10, 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित करेंगे तो शेष का होगा। देखिए एक रिमाइंडर थ्योरम आता है स्पेशल पढ़ने के लिए। देखिए होता क्या है कि देखिए हमको 7 के पड़ोसी में लाना है, या तो 6 नहीं तो 8। बेस को ऐसा बनाना है, यहाँ पे जो 3 है ना, इस 3 के जगह पर या तो 6 कर देना है नहीं तो 8 कर देना है। आप जैसे करें या उससे ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो भाव ये तरीका जो है थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए 7 का टेबल में क्या आता है, 7 14 21 28, या ऐसे बहुत सा आता है।
तो 3 को अगर हम लोग बाबू अगर क्यू कर दे, 3 का क्या कर दे क्यू, तो 3 से इसमें भाग दे, 3 का 9 आई 3 के पावर 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 का 9, 9 1 10। अब देखिए भाग हमेशा बेस में दिया जाता है, किसमें, बेस में। 3 का क्यू 27, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, आई 3/7, 7 से 27 में भाग देंगे तो 7 चौक 28। तो देखिए ये 27 है लेकिन भाग दे रहे हैं 28, तो -1, ज्यादा होगा तो नेगेटिव में ले लेना है और कम होगा तो पॉजिटिव में। ठीक है, तो -1 का क्यू करेंगे बाबू तो -1 ही होगा, अब बटा 37 तो -3/7। अब यहाँ पे देखेंगे बाबू जब माइनस में होगा तो रिमाइंडर क्या करेंगे, तो नीचे वाला में ऊपर वाला को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। घटाने के लिए मत बोलिएगा, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तब ना माइनस में आएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो 4 हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, घर पे इसको देख लेना है, या रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल वीडियो हम किसी दिन शूट करके डाल देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बाबू। चलिए क्वेश्चन में हमसे बोला है 22 के बाद 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। ऑप्शन दे रखा है बाबू 93, 412। ठीक है, और बी में हमसे बोला है 63, 412, और सी में हमसे बोला है 73, 412, और डी में हमसे बोला है बाबू 83, 41, 412। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 12 से विभाजित हो, किससे, तो 12 से। आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, 12 से कटने के लिए, किससे, 12 से। ठीक है, तो जो संख्या बाबू 4 3 से कटेगा वो 12 से कटेगा, या 2 6 से कटेगा तो 12 से कटेगा। ठीक है, तो इसका तरीका जो है यही है, या तो 4 से 3 से कटेगा तो 12 से कटना चाहिए, नहीं तो 2 6 से, किसी से भी चेक कर लीजिए। अगर हम लोग 4 3 को लेते हैं तो 4 से कटने का मतलब क्या होता है, इकाई से 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो इस सभी ऑप्शन जो है 4 से कटने वाला है, जितना भी ऑप्शन है सब 4 से कट रहा है। अब 3 से कटने वाला लेंगे, किससे, 3 से, तो 3 से कटने का नियम क्या होता है, तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, थोड़ी देर पहले हम लिखाए थे। अब इससे अंकों का योग देखिए, 9 3 12, 12 4 16, 16 3 बाबू तो 19, 19 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। इसको अगर हम लोग लेते हैं 6 3 9, 9 1 10, 10 6 16, 16 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 10 10 4 14, 14 3 बाबू, तो 14 3 कितना हो जाएगा 17, तो 17 देखिए तो कटेगा, नहीं कटेगा। इसको लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 11, 11 4 15, 15 3 बाबू 18, 18 3 से कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हमारा हो जाएगा 12 का, सॉरी 12 नंबर नहीं है बाबू, ये क्वेश्चन जो है आपका 22 नंबर है, कितना नंबर है, तो 23 नंबर है, 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, 23 के बाद 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए इस सब जो है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। पहला में दिया है कि 56 76 5, दूसरा में बोला है 47 862, तीसरा में बोला है बाबू 54 321, और फिर बोला है डी में 87 654। हमसे बोला है किससे, तो 9 से। अभी तो बताए थे 9 से कटने का नियम कि 9 का पेयर लगाकर हटा दीजिए, या अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इसे देखिए तो अगर हम लोग 9 का पेयर लगा ले, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे थोड़ा सा देख लीजिए। देखेंगे बाबू, यह जोड़ ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 5 10,
और 10 में बाबू 12, 12 तो 22 हो गया, 22 7 29, 29 को 9 से ना कटेगा। यहाँ पे देखिए 10 और 10 अब बाबू 10, 20, 20 और 7 27, 27 9 से कट रहा है बाबू। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, 24 के बाद 25। 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 25 में कह रहा है बाबू कि 3x स्क्वायर, 3x² अब प्लस ax अब प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है। तो a का मान पूछा है, किसका मान? a का मान। ये विभाजित है तो इतना x माइनस 5 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 5। यहाँ पे x का मान 5 लेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा x का 5, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, अब 25 दिया 75, आई हो गया 5 पे प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे वो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है। 3x² ax प्लस 4, ठीक है वो। अब यहाँ से देखिए तो 75 और 4 को जोड़ दीजिए तो 79 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5 से भाग दे दीजिए तो एक का मान कितना आ जाएगा? देखिए तो बाबू 14 25 70, 15 25 75 हो जाएगा। बचेगा कितना? तो 4, तो 40 हो जाएगा। 8 25 40, यानी कि माइनस में आएगा 15.8। तो ये हमारा राइट होगा। तो आज आप लोग का टाइप 1 हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, यूथ वाला। ठीक है, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल बाबू। ओके बाय, थैंक यू।